सो स्टूडेंट्स, मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आपको बताया कि उसका ट्रेंड जो है दैट इज एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड एंटी एरोमेटिसिटी। तो उसके एक्सटेंशन पार्ट के लिए मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं अभी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिसिटी। सबसे पहले इसको जानिए बेटा कि एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी क्या है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड आप किसको बोलोगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलोगे और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलोगे। एंड दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं। मैं ये कंटेंट एक पेज पे खत्म करूंगा, इसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो देखिए बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो साइक्लिक हो एंड प्लेनर हो। साइक्लिक हो और प्लेनर हो। अभी समझाने वाला हूं साइक्लिक और प्लेनर क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। कैसा हो? sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। यह सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट इज इट कंटेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये s बॉन्ड और s इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन तो पता होगा ना बेटा लोग। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड अगर है तो दैट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। इफ देयर इज ट्रिपल बॉन्ड इट मींस 1 सिग्मा 2 पाई एंड 2 पाई बॉन्ड मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्लियर हो जाएगी चीजें, देखते हैं। सो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए किसी में, एरोमेटिक कंटेंट है। ये तीनों के तीनों की अवेलेबिलिटी जरूरी है। अच्छा, यहां एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को बताया था हकल साहब ने, इसलिए इसको हम हकल्स रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हकल्स रूल। तो हकल्स रूल को जो फॉलो करे, साइक्लिक हो, प्लेनर हो और जिसमें sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, उसको बोलेंगे हम एरोमेटिक। अब देखो कि साइक्लिक एंड प्लेनर कंटेंट क्या होते हैं, पहले उस चीज को देख लो बेटा। तो साइक्लिक तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक दो तरीके का होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब यह है कि सारे के सारे कंटेंट साइकिल में आ जाने चाहिए। अगर ये साइकिल में आ जाते हैं तो साइक्लिक है। अगर सिंपली सब सिर्फ कार्बन के चेन साइकिल में है तो मैं इसको होमोसाइक्लिक के कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन अगर कार्बन के बीच में मान लो कि नाइट्रोजन भी आ जाए, चाहे ऑक्सीजन आ जाए, ये कार्बन है मान लो या ऑक्सीजन आ जाए, तो कार्बन के साथ साथ कोई अदर कंटेंट भी आ जाए तो इसको मैं हेट्रोसाइक्लिक में रखूंगा। तो साइक्लिक कंटेंट का होना जरूरी है एरोमेटिक के लिए। ये साइक्लिक हुआ। साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर क्या होता है? तो बेटा इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट अप टू 7 कार्बन एटम्स व्हेन इन साइकिल, व्हेन इन रिंग, दैट इज इन अ प्लेन। अप टू 7 कार्बन एटम्स अगर रिंग में हैं तो वो क्या होगा? प्लेनर होगा। नहीं तो 7 से बढ़ जाए तो वो कभी प्लेनर नहीं होगा। 7 से कम हो तो प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब क्या है? ये सब एक ही प्लेन में है। अगर इससे ज्यादा 8 कार्बन एटम्स अगर प्लेन में आ जाते हैं तो बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन होती है। कुछ कार्बन जो है उस प्लेन को छोड़ के बाहर निकल लेते हैं, तो वो प्लेनर नहीं होते। तो अप टू 7 कार्बन एटम्स हमने क्या लेना है? प्लेनर लेना है। तो ये साइक्लिक और प्लेनर समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरी बात, sp2 sp क्या होता है ये चीज पता ही होगा आपको कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चा लोग? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? सॉरी, sp3 है, ये sp2 है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन। और एक चीज और देखो, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? नहीं है, यहां सिर्फ सिग्मा है। तो मैं बोल सकता हूं कि नो पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं बोलूं कि यहां बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक सिग्मा है, एक पाई है। एक पाई का मतलब एक पाई बॉन्ड इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां बताओ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? एक सिग्मा 2 पाई होते हैं बेटा, तो 2 पाई का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। मतलब यहां हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां हो गए 9 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये साइक्लिक और प्लेनर की बात की हम। साइक्लिक, प्लेनर, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन ये समझ गए आप। और तीसरी बात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया मैंने कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो यहां पर जो n है
वो हकल्स रूल में जो n होता है बेटा, वो n होता है, हकल्स रूल में जो n होता है वो n होता है नेचुरल नंबर। आप ऐसे लिखो इसको, n 0 से स्टार्ट होता है, n इज होल नंबर, n इज होल नंबर। मतलब 4n + 2 की बात करूं मैं तो ये वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 2, 6, 10, 14 ऐसे आ जाएगी वैल्यू, अभी बताता हूं मैं इस वैल्यूज को। सो ये सारे कंटेंट क्लियर हुए। अब आते हैं बेटा एंटी एरोमेटिसिटी पे। तो एंटी एरोमेटिक कंटेंट भी आपको एरोमेटिक के तरह ही दिखेगा। इसके भी मेन कैरेक्टरिस्टिक समझिए, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक में साइक्लिक है और प्लेनर है। साइक्लिक भी होता है, ये प्लेनर भी होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक। यहां भी बेटा आपको दिखेगा कि sp2 चाहे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 चाहे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन वाइज इट कंटेन्स ओनली 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। जहां 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो मैं बोलूंगा एरोमेटिक, और जहां सिर्फ 4n pi इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको बोलूंगा मैं एंटी एरोमेटिक। और यहां जो n है, ये n है नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर, मतलब ये 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। और देखो इनमें से कोई भी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि एरोमेटिसिटी के लिए तीनों कैरेक्टर का अवेलेबल होना जरूरी है, तीनों चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए तीनों चाहिए। नॉन एरोमेटिक क्या है? इनमें से कोई भी कैरेक्टर गायब हो जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक लिखने की तो जरूरत नहीं है, समझ गया? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें से स्किप कर जाए तो समझ लेना वो कौन सा हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चंस भी मैं यही करा देता हूं आपको। जैसे मैं यहां एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक among the following compounds, among the following compounds। कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स देखते जाओ। फर्स्ट अगर मैं कुछ ले लेता हूं कंपाउंड कुछ ऐसा, पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ कंटेंट कुछ ऐसा बेटा, साइक्लोपेंट का कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव। सिक्स्थ मैं साइक्लोपेंट वाली ही कंडीशन ले रहा हूं, साइक्लोपेंट वाली कंडीशन ले रहा हूं, नेगेटिव। सेवेंथ अगर मैं ये कंटेंट ले लूं, दिस इज कॉल्ड पाइरोल। अभी देखते हैं कंडीशंस, देखेंगे क्या आता है। ये कंडीशन ले लूं, यहां पर ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास और एक हाइड्रोजन भी है यहां, और 6 7 हुआ 8, ये नाइट्रोजन ले लूं और ये बेंजीन रिंग टाइप बना दूं मैं, तो यहां कुछ कंडीशन कुछ ऐसे बनती है और इसको बोलूंगा मैं पाइरिडिन। ये पाइरोल है, ये पाइरिडिन है, ये देखेंगे। तो यहां ये कुछ कंडीशंस हैं जहां मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। इस चीज को डिस्कस करना है। तो देखो बेटा, देखते जाओ, समझते जाओ। यहां बताओ क्या ये साइक्लिक है? मैं एक दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं, क्लियर हो जाएगी चीजें। ये साइक्लिक है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर है, तो 3 का है तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। मानते हो? मान गए। sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देखो ये तो sp2 है, तो ये sp2 है, ये कार्बन sp2 है। इसके साथ कुछ डाउट है कि ये कार्बन sp2 है कि नहीं है, पता करना है। तो देखिए बेटा, अगर मान लीजिए यहां पर इस कार्बन के साथ कार्बन है तो इसके पास 4 बॉन्ड है। तो अगर ये 4 बॉन्ड होता, मतलब यहां एक हाइड्रोजन भी है, यहां बॉन्ड भी, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने स्किप किया, नहीं बताया। इस कार्बन की बात कर रहा हूं। अब मान लो कि यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता। अब देखो यहां पर कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देखना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहां जैसे यहां देखो ये sp3 क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हो गया। इस कार्बन की बात करो, इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 हुआ। इसकी बात करो,
2 सिग्मा बॉन्ड था इसलिए sp हो गया। वैसे ही sp2 sp3 करने के लिए अगर मैं देखूं तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा। लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके निकल लिया तो इस पे आ गया जी प्लस। अब प्लस आने के बाद अब तो देखो अब कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, तो इसके पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है भाई, 1 2 3। तो इसलिए डाउट नहीं करना है, ये भी बेटा sp2 है। तो sp2 तीनों हो गए, तीनों sp2 हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 भी है। इसके साथ साथ मुझे देखना है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बताओ यहां पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन यहां एक ही पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कहां फिट बैठता है, क्या यहां फिट बैठता है? बिल्कुल नहीं। यहां देखो n होल नंबर है, 0 कर दो 4002, 2 पाई इलेक्ट्रॉन फिट बैठता है। तो ये फर्स्ट वाला कंटेंट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट वाला कंटेंट क्या हो गया हमारा, एरोमेटिक, क्योंकि ये कहां फिट बैठ रहा है बेटा, 4n+2 वाले फॉर्मेट पे फिट बैठ रहा है, 4n+2 वाले फॉर्मेट पे फिट बैठ रहा है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है हमने आपसे, क्लियर है। अब देखो इस सेकेंड क्वेश्चन को देखो, ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, sp2 भी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोई मेटल जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, तो अभी तो इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। ये फोर्थ अगर मेटल होता, इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, माइनस आ गया, तभी तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो सारे sp2 में। लेकिन अब यहां पाई इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर क्या है बेटा, यही चीज मुझे समझानी है आपको कि कभी भी चीजें अगर नेगेटिव हो चाहे लोन पेयर हो, तो ये अगर रेजोनेंस में है तो इसको आप काउंट करोगे एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। मैं यहां एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, उसको समझो। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस इज काउंटेड एज पाई। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस इज काउंटेड एज पाई। तो माइनस है तो डबल सिंगल माइनस, रेजोनेंस में है, ये माइनस यहां आएगा तो ये डबल यहां आएगा, रेजोनेंस में है। तो जब रेजोनेंस में है तो ये माइनस जब यहां आएगा तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं, मतलब इस माइनस को भी मैं पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करूंगा। और माइनस का मतलब क्या होगा बेटा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो यहां पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसका, टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो देखो कहां फिट बैठेगा, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कहां फिट बैठेगा, ये n=1 फिट कर दूं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे फिट बैठ जाएगा। तो ये वाला कंटेंट जो हो गया, ये सेकंड वाला, ये कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक। कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक। सेकंड कंटेंट हो गया एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट वाला एरोमेटिक, सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक। ध्यान रखिएगा इसको, एकदम बिल्कुल से ध्यान रखते जाइए, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सेकंड इज एंटी एरोमेटिक, सेकंड इज एंटी एरोमेटिक। कैसे हुआ, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां एक मैं टेक्निक जो बता रहा हूं उसको देखते जाओ। इस 4n में n अगर नेचुरल नंबर में लेके चलता जाऊं तो नंबर कौन कौन सा आता जाएगा, ये आएगा 4 8 12 16 20 डॉट डॉट, मतलब 4 का मल्टीप्लायर। और यहां अगर मैं हकल्स रूल में होल नंबर रख के चलता जाऊं तो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, मैं इसको इरेज करता हूं, पहले देखते जाओ। इसमें हकल्स रूल में अगर मैं पाई n कंटेंट लेके रखता जाऊं तो क्या क्या है, n 0 है तो 4 2 2 6 10 14 18 एंड सो ऑन, ऐसा आएगा कुछ। तो बेटा देखो ये भी इवन सिस्टम है क्या, इसमें भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं, थोड़ी देर में क्लियर होगा। यहां भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इवन सिस्टम है दोनों। और दोनों अगर इवन सिस्टम है, दोनों अगर इवन सिस्टम है तो मुझे देखना है कि 4 के मल्टीप्लायर में अगर आ जाए इवन सिस्टम तो वो होगा एंटी एरोमेटिक। 4 के टेबल में अगर आ जाए पाई इलेक्ट्रॉन तो मैं एंटी एरोमेटिक बोलूंगा, और 4 के टेबल में जो न आए तो मैं एरोमेटिक बोलूंगा। यहां 2 आया था, 4 के टेबल में नहीं है तो एरोमेटिक था। यहां 4 आया, 4 के टेबल में है, एंटी एरोमेटिक हुआ। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पहचानना सीख गए आप। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में आ जाए तो उसको मैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़ो। यहां बताओ साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। sp2 तो यहां बेटा ये कौन सा है, इस पे तो ये sp3 हो गया,
और अगर ये sp3 हो गया तो इन दोनों में से किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, नॉन एरोमेटिक। इसको मैं नॉन एरोमेटिक बोलूंगा क्योंकि एक कंटेंट sp3 आ गया, कोई भी एक हट जाए तो मैं उसको बोल दूंगा नॉन एरोमेटिक। ये देखो यहां भी ये sp3 है, sp3 है तो ये भी क्या हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक, चाहे इलेक्ट्रॉन कितना भी। यहां बताओ ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो कहां गया, इवेंट सिस्टम में 4 के टेबल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, अरे बोलो एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसको बताओ, इसमें देखो 2 to 4 to 6, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस में आ रहा है जी। इधर चलिए, चाहे इधर से आइए, रेजोनेंस में आ रहा है तो 2 to 4 एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मैंने बोला है कि रेजोनेंस में आने वाले लोन प्योर नेगेटिव चार्ज को तुमको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट करना है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या ये 4 के टेबल में है, नहीं, 4 के टेबल में नहीं है तो क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक। अगर 4 के टेबल में नहीं आता है तो एरोमेटिक है, 4 के टेबल में आ गया इवेंट सिस्टम तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और 4 के टेबल में क्या ऑड नंबर ही ना है, सॉरी इवन नंबर ही ना है, सारे ऑड नंबर आ गए तो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। या sp3 कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो तो नॉन एरोमेटिक। यहां से मेन का फंडा शुरू होता है। यहां बताओ क्या होगा बेटा, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, जरूर है, तो यहां भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक है कि नहीं है, यहां पर ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यहां बताना है मेन कि आप बताओ कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में, ये देखो डबल सिंगल डबल, एक रेजोनेंस तो अंदर से चल रही है बेटा, एक रेजोनेंस इसकी इंटरनल है, दूसरी रेजोनेंस बाहर से चल सकती है कि ये यहां आया, ये यहां आया तो ये यहां गया, दूसरी रेजोनेंस बाहर से आ सकती है, और एक रेजोनेंस इंटरनल रेजोनेंस है। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखें अपने कि व्हेनेवर इंटरनल रेजोनेंस एग्जिस्ट, एक्सटर्नल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इंटरनली अंदर ही अंदर रेजोनेंस होके चीजें स्टेबल हो जाए तो बाहर वाली चीजें कभी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। मतलब इस लोन पेयर को बेशक ये रेजोनेंस में आपको दिख रहा है कि जाने वाला है, लेकिन ये रेजोनेंस में जाएगा नहीं क्योंकि इंटरनल रेजोनेंस चल रही है। तो यहां भी मैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो कितना काउंट करूंगा, 6 ये हो गया, और 2 इसको काउंट करोगे तो 8 गलत कर लोगे क्योंकि इसको तो काउंट ही नहीं करना है, ये कभी रेजोनेंस में जाएगा नहीं। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पे 6, तो यहां हो गया बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी क्या हो गया, एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो ये मैंने बताया आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है सीक्वेंस। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा इस वाले वीडियो में, तो फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं।